Good morning, students. Welcome back in chemistry classes for class 11th. Today, our topic chapter chemical bonding and molecular structures. Students, you know chemical bonding. You know chemical bonding is the attraction in between the two or more molecules or atoms. In a chemical bondings are mainly two types, an electrovalent bond and the covalent bond. So just of covalent bond. Student, you know covalent bond when two atoms are joined together by the mutual sharing. जब दो या दो से ज्यादा जो एटम्स होते हैं एंड वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है देन दे आर ऑब्टेन द कोवेलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस सिग्मा बॉन्ड. व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? when covalent bond is formed by orbital overlapping, then sigma bond is formed. It is represent by sigma. It means जब कोवेलेंट की फॉर्मेशन जो होती है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से होती है तब हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं. ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होगी? ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग आर टू टाइप्स, head to head overlapping and the lateral overlapping. Then in sigma bond orbital are overlapped by head to head. This is most important. जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी तब हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. कैसे ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी? नंबर 1, when S and S orbital are overlapped by head to head. It means, students, you know S orbital and second S orbital are overlapped by head to head, then the overlapping is a strong overlapping and this is the sigma bond, S and S. Second, students, when P and P orbital are overlapped by head to head. It means, you know students, P orbital are overlapped by head to head. This is formation of the sigma bond. Students, number 3, when one S orbital and second sp orbital are overlapped by head to head. It means एक s orbital जब एक p orbital से head to head overlap होगा तो हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. तो आपने देखा कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो s और s ऑर्बिटल के एक साथ हेड टू हेड ओवरलैप करने से मिलता है. जब p और p ऑर्बिटल्स के अंदर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो हमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है जो कि ऑर्बिटल्स के इन बिटवीन
ऑर्बिटल्स में जब हमारी ऑर्बिटल्स की जो हमारी ओवरलैपिंग होती है, जब हमें वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट, ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन डबल बॉन्ड, इट मींस डबल कोवेलेंट बॉन्ड में वन सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इट मींस एक डबल बॉन्ड में, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, इन ट्रिपल बॉन्ड, अगर कहीं पर यदि हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, देन वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ ट्रिपल बॉन्ड। इट मींस अगर कहीं कोवेलेंट बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो हमारे पास बच्चों पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं, व्हेन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑब्टेन्ड बाय द ओवरलैपिंग, देन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म। सिग्मा बॉन्ड व्हेन द ओवरलैपिंग इन बिटवीन द ऑर्बिटल हेड टू हेड, इट मींस जब ऑर्बिटल्स के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो हमें सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलेगी। और सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड these are present in here the single bond or sigma bond, in a double bond one sigma bond and second pi bond, in a triple bond one sigma bond and two pi bond are present in a sigma bond. ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों पाई बॉन्ड कि पाई बॉन्ड क्या होता है। स्टूडेंट, पाई बॉन्ड इट इज रिप्रेजेंट बाय पाई सिंबल। पाई बॉन्ड को हम पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई बॉन्ड होता क्या है, वहन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बाय साइड टू साइड और लेटरल ओवरलैपिंग जब हमारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो साइड टू साइड या लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, देन दे आर फॉर्म पाई बॉन्ड। कैसे? इन बिटवीन P एंड P ऑर्बिटल, when P and P orbital are overlap side to side, जब साइड टू साइड P ऑर्बिटल्स जो होंगे ओवरलैप होंगे तो हमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दिस इज पाई बॉन्ड। नंबर 3, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होगा एक वीक बॉन्ड में काउंट किया जाता है। नंबर 4, इन अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड वन सिग्मा एंड सेकंड is a pi bond. In a triple bond, one sigma and two pi bond are present. एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, pi bond when a covalent single covalent bond are formed over by overlapping to side और lateral overlapping। जब हमारे ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग साइड टू साइड होगी या वो लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो हमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। P और P ऑर्बिटल जब हमारे साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं तो हमें जो फॉर्मेशन होती है वो पाई बॉन्ड की होती है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड में काउंट किया जाता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं और वन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा। एग्जांपल, CH4 मीथेन। स्टूडेंट, you know in a 10th class
Methane molecules belong to the methane group, alkane group, and in methane C atom are present 4 covalent bond, single covalent bond by H atom. कार्बन जो एटम होता है वो 4 H एटम से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। अभी हमने बताया कि ऑल सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3 एंड 4। तो मीथेन के अंदर हमारे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखें तो वो अभी इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे p ऑर्बिटल हमारे s ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट सेकंड है जैसे H2 मॉलिक्यूल्स, यू नो H सिंगल बॉन्ड H, तो H और H के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं C2H4। स्टूडेंट्स यू नो C2H4, what is the name of the C2H4? This is the group of alkenes। ये एल्कीन ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर है जिसको हम एथिलीन के नाम से जानते हैं या इसको हम एथीन भी बोलते हैं। तो C2H4 इज एथीन। एथीन का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड C एंड H एंड H, H एंड H, H एंड H। तो आप देख रहे हैं कि C2H4 की फॉर्मेशन की टाइमिंग में हमारे पास 4 तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं और एक हमारे पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अभी हमने आपको काउंट करके बताया कि सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में काउंट किए जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। एक पॉइंट है हमारे पास कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक हमारे पास में पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा क्वेश्चन बन गया कि टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं और टोटल हमारे पास कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हुए और हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल बताए। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, C2H2। C2H2 is the acetylene gas and it is the ethine, E-T-H-Y-N-E, ethine. It is the first member of the alkyne group. C triple bond C and H and H. In C2H2, 2 single covalent bond and 1 triple covalent bond. So then sigma bond and sigma bond and pi bond and pi bond। अभी हमने बताया आपको कि एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास C2H2 में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3। तो 3 तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हुए और हमारे पास 2 जो है आपके पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक में बताया है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं और उसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ स्ट्रक्चर्स। ओके, थैंक यू।